17 दिसंबर 2025 को हम मुंबई से मथुरा पहुंचे थे और मथुरा से वृंदावन पहुंचे थे। वृंदावन में हमने रूम में चेक इन करने के बाद सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए। हमने उसके बाद 2 बार और प्रयास किया, 20 दिसंबर को सुबह में और दूसरा 21 दिसंबर को श्री वृंदावन का परिक्रमा करने के बाद सोचा कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाए, मगर दोनों ही दिन हमें दर्शन नहीं हुए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 2 एंट्री गेट को बंद करके एग्जिट गेट बनाना पड़ गया था। लगभग 1 हफ्ते बाद नया साल लग जाएगा 2026, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है श्रीधाम वृंदावन में। तो इस समय आप वहां जाना अवॉइड कीजिए। हो सके तो 15 जनवरी के बाद ही वृंदावन धाम जाने का प्लान बनाइएगा। आइए मेरे साथ इस वीडियो में मिलकर हम वृंदावन धाम के 3 ठाकुर जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी और श्री राधा रमन जी के साथ श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे, जिनके दर्शन किए बिना आपकी श्रीधाम वृंदावन की यात्रा अपूर्ण रह जाती है। राधे राधे दोस्तों, ट्रैवल गांव की इस वीडियो में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, ये है श्री बांके बिहारी जी के मेन एंट्रेंस के पास बना जूता घर। मोस्टली ऑटो रिक्शा वाले आपको इसी गेट पर लाकर ड्रॉप करते हैं, यहीं से एंट्री करना उचित होगा। तो सबसे पहले यहाँ जूता चप्पल जमा करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये है मेन एंट्रेंस। मैं सजेस्ट करूँगा आप इसी एंट्री गेट से श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाइएगा, क्योंकि बाकी के 2 से 3 गेट तो उन्होंने एग्ज़िट के लिए रखे हैं, तो वहाँ से एंट्री बंद है। और अगर इन केस आप कहीं से एंट्री कर भी लेते हैं तो एग्ज़िट इसी तरफ से होगा, तो आपको घूमकर इसी जूता घर के पास आना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप यहीं जूता चप्पल निकाल कर और फिर आगे बढ़ें। ये है श्री बांके बिहारी मंदिर तक जाने वाली कुंज गलियाँ, रंग बिरंगी, चहल पहल और अपार ऊर्जा से भरपूर। पिछली बार जब हम आए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी। आज जो भीड़ है इसकी तुलना में पिछली बार तो 1% भीड़ रहा होगा। ये सारे लोग श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं और मान के चलिए कि यहीं से लाइन शुरू हो गई है। अब बस देखना ये है कि श्री बांके बिहारी जी दर्शन देते हैं या नहीं, और अगर देते हैं तो कितना समय लगता है और क्या दशा है मंदिर के अंदर की। इस समय दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। एक तो क्रिसमस की छुट्टियां और 2 हफ्ते बाद नया वर्ष 2026 लगने वाला है, इसीलिए भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये हम पहुंच गए श्री बांके बिहारी जी मंदिर के। यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है कि कोई खो गया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी भीड़ होगी यहाँ पर। आज 17 दिसंबर है तो इतनी भीड़ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान कितनी भीड़ होगी। यहाँ पर तो खड़े रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से रूम वगैरह मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे रूम मिला है यहाँ पर। और अगर रूम मिल भी जाए तो हो सकता है कि 2 से 3 गुना अधिक टैरिफ देना पड़े आपको। आइए जानते हैं श्री बांके बिहारी जी की कुछ विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है कि भगवान त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं, जिसका अर्थ है 3 स्थानों से मुड़े हुए। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति में भगवान कृष्ण को एक सुंदर त्रिविध झुकी हुई मुद्रा में दिखाया गया है, जो बहुत ही दुर्लभ और मनमोहक है। दूसरी विशेषता है कि मूर्ति के निरंतर दर्शन को बाधित करने के लिए बार बार पर्दा लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत देर तक दर्शन करने से भक्त दिव्य आनंद से अभिभूत हो सकते हैं और श्री बांके बिहारी जी मंदिर छोड़कर उस भक्त के साथ चले न जाए, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। इसीलिए दर्शन बाधित किया जाता है, बीच बीच में पर्दा लगा दिया जाता है। तीसरी विशेषता है कि अन्य मंदिरों के विपरीत बांके बिहारी जी मंदिर में तेज घंटियाँ नहीं बजाई जाती हैं, यहाँ तक कि सुबह की पूजा के लिए भी नहीं, ताकि भगवान को धीरे धीरे जगाया जा सके, जो उन्हें बाल गोपाल यानी बालक के रूप में मानने की परंपरा को दर्शाता है। चौथी विशेषता है गहन भक्ति। यह मंदिर अपने जीवंत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, जो भजन, कीर्तन और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के स्पष्ट एहसास से भरा हुआ है, जिससे यहाँ दर्शन करना एक गहन आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। और सबसे विशेष बात है कि इस विग्रह को किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। श्री बांके बिहारी जी को स्वामी श्री हरिदास जी ने अपनी अपार भक्ति की शक्ति से निधिवन में प्रकट किया था। मूल रूप से श्री बांके बिहारी जी को स्वामी श्री हरिदास जी श्री कुंज बिहारी के नाम से पूजते थे, जिसके कारण
यह श्री हरिदास संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। स्वामी श्री हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। जगह बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर भीड़ है भाई। कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हम दर्शन करके बाहर आ गए। काफ़ी दूर से दर्शन हुए, हम ठीक से देख भी नहीं पाए। आप इतनी दूर से आते हैं और एक झलक मिलती है मुश्किल से, ठीक से दर्शन ना हो पाए तो बहुत दुख होता है। चलिए बगल में ही है श्री राधा वल्लभ जी मंदिर, वहाँ चल के दर्शन करते हैं। ये है ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी महाराज का मेन गेट। हम पहुँच गए हैं श्री राधा वल्लभ जी महाराज। पिछली बार हम लोग आए थे तो अभी जो भीड़ है उसका 1% भीड़ भी नहीं था। श्री प्रेमानंद महाराज जी के प्रताप से आज श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन भी दुर्लभ सच में हो गए हैं। कहावत तो है ही, श्री राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, आज वो सच भी हो गया। देखेंगे तो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा वल्लभ जी एक अनूठी अवधारणा के स्वरूप हैं, जिसमें श्री राधा और श्री कृष्ण को 2 शरीरों में एक आत्मा माना जाता है। यहाँ केवल श्री कृष्ण का विग्रह ही विराजमान है और सिंहासन श्री राधा रानी का प्रतीक है। श्री राधा वल्लभ जी भी स्वयंभू हैं, जिनको 15वीं शताब्दी में श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने अपनी भक्ति से प्रकट किया था। हरिवंश महाप्रभु जी को श्री राधा के साथी यानी श्री राधा जी की वंशी का अवतार माना जाता है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय अन्य वैष्णव परंपराओं से भिन्न श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम पर केंद्रित है। 16वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर श्री राधा कृष्ण के प्रति गहन निस्वार्थ प्रेम और प्रेम भक्ति पर केंद्रित है। विस्तृत अष्टयाम सेवा यानी दिन में 8 बार श्री राधा वल्लभ जी की पूजा की जाती है। वर्तमान में जिसके जीते जागते उदाहरण हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं। जय जय श्री राधे। हम पहुंच गए हैं श्री राधा रमन लाल जी मंदिर। जय जय श्री राधे। श्री राधा रमन जी हमारे सबसे प्यारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी प्रतिमा मात्र 8 इंच की है। राधा रमन का अर्थ है जो राधा को प्रसन्न करता है या राधा का प्रियतम। यह श्री कृष्ण का वह रूप है जहाँ वे श्री राधा के साथ अविभाजित रूप से विराजमान हैं। यहाँ श्री कृष्ण एक शालिग्राम शिला है जो स्वयं प्रकट हुई थी। यह वृंदावन धाम के 7 देवालयों यानी 7 श्री कृष्ण ठाकुर जी के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, जिसे लगभग 500 साल पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने स्थापित किया था। गौड़िया वैष्णव भक्तों के लिए यह अत्यंत पूजनीय है और इसे श्री राधा कृष्ण के शाश्वत मिलन का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की प्रतिमा 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के हमलों के दौरान भी वृंदावन में ही सुरक्षित रही थी, जबकि अन्य प्रतिमाओं को छिपा दिया गया था। जय जय श्री राधे। श्री राधा रमन लाल की जय। ये श्री राधा रमन जी मंदिर है और राधा रमन जी के मंदिर के गेट के दाहिनी तरफ से यहाँ से रास्ता है गोपेश्वर महादेव के लिए। श्री गोपेश्वर महादेव यानी गोपी के रूप में हमारे रुद्रदेव भगवान शिव। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने गोपियों के प्रेम और उनकी भक्ति से प्रभावित होकर गोपी का रूप धारण किया था, ताकि वे भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में सम्मिलित हो सके। इसीलिए इस मंदिर का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। यह मंदिर भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के संगम का अद्भुत प्रतीक है और भक्त यहाँ आकर सखी भाव यानी गोपी के रूप में रासलीला का अनुभव करने की प्रार्थना करते हैं, जहाँ वे भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को एक साथ महसूस कर सकते हैं। बोलिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। वृंदावन में बस इसी चीज की कमी थी, अब यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होने लगा है। राधे राधे। वृंदावन के 7 देवालय यानी भगवान श्री कृष्ण के 7 सबसे प्रमुख मंदिर, जिसमें से 3 के दर्शन हमने इस वीडियो में किए।
श्री राधा रमन जी, श्री राधा वल्लभ जी और श्री बाके बिहारी जी। और 3 विग्रह ऐसे हैं जो राजस्थान में स्थापित हैं, जिसमें से हैं श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी और श्री गोपीनाथ जी। और एक विग्रह है श्री युगल किशोर जी, जो मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में स्थापित हैं। वर्तमान में जो 3 विग्रह राजस्थान में स्थापित हैं, उनका निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी ने की थी, उस शिला से जिस शिला पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर स्नान किया करते थे। बाकी के जो भी श्री कृष्ण के विग्रह हैं वो स्वयंभू प्रकट हैं, जिनका किसी ने निर्माण नहीं किया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो आपके लिए सहायक होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इस वीडियो में यहीं तक, तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।